जब ब्रह्मा जी की चेतना लौट गई, ब्रह्मा जी भगवान के विराट रूप को जब देखे तो अपने हंस पर ही हुए गिर गए। और जब उनकी चेतना लौटी तो ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरकर और भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर
गिर गए और उनका स्तुति करने लगे। तो करुणा वरुणालय भगवान का हृदय, कोमल हृदय आर्द्र हो गया और फिर क्या देख रहे हैं? कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रभु के महामहेश्वर्य दर्शन की उनकी अयोग्यता छिपी न रह सकी। भगवान का जो इतना बड़ा ऐश्वर्य था वो अपने आठ आँखों से भी नहीं देख पाए। प्रभु के महामहेश्वर्य दर्शन की उनकी अयोग्यता ये हो गई तो छिपी न रह सकी। इसीलिए अब थोड़ा सा भगवान देखे कि दृश्य परिवर्तन करना चाहिए, तो कृपा में प्रभु द्रवित हो गए और तत्क्षण ही जो भगवान योग माया जो फैलाए हुए थे उसको हटा दिया। तब श्री हरि वह माया जीती, अंतर ध्यान करी तह तीती। अब कहीं पद्म योनि की चेतना लौटी। जब भगवान ने अपनी माया को हटने का आदेश दे दिया तब जा कर के पद्म योनि की चेतना लौटी। जैसे मृत्यु के उस पार पहुँचे हुए प्राणी में पुनः नवजीवन का संचार हो जाए, इस प्रकार वे अपने इस मुग्ध विवश संज्ञा विहीन अवस्था से जागे। बाह्य ज्ञान की वृत्ति उदय हुई, इंद्रियों में क्रियाशीलता आई। भगवान के सम्मुख हैं लेकिन चूंकि वो चेतना उनकी नहीं थी तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मज्ञानी हुए। इतने ज्ञानी होते हुए भी भगवान सम्मुख हैं और क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि चेतना ही नहीं। तो जब चेतना जगी तब वे संज्ञा विहीन अवस्था से जागे और उनको बाह्य ज्ञान की वृत्ति उदय हुई कि अब हमको ये क्या करना चाहिए। इंद्रियों में क्रियाशीलता आई। अतिशय कष्ट से अपने आठों नेत्र उन्मीलित करवे बाहर की ओर देखने लगे। चेतना विहीन थे, कोई इंद्रियां कार्य नहीं कर रही थी। इस बार अपनी सत्ता का, जगत का उन्हें पुनः अनुसंधान प्राप्त हुआ। अन्यथा इससे पूर्व तो श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य सिंधु उच्छलित हो रहा था। उसकी उताल तरंगों में अहंतास्पद अपने आप का, ममतास्पद जगत का संपूर्ण अस्तित्व ही विलुप्त हो चुका था। हरि माया जब करी उपरामा, तो खुले नयन तव लखी सब ठामा। जिनको बे मृत्यु पाई पुनि जागे, जिनको मृत्यु पाए पुनि जागे। जहाँ तहाँ लखै वस्तु अनुराग, तिनि यह देखन भाचहु ओरा। चारि बदन कर सुख नहीं थोड़ा। ब्रह्मा ने चारों ओर दृष्टि डाली। सामने
अवस्थित वृंदा कानन के दर्शन हो गए। आहा, यह क्या कहना है। सुपक्व सुमधुर फलभार से अवनत हुई राशि राशि वृक्षावली। क्या देख रहे हैं वृंदावन। तो सुपक्व सुमधुर फलभार से अवनत हुई राशि राशि वृक्षावली, रंग बिरंगे सुरभित कुसुमों का आभरण धारण कर तरुश्रेणी को वेष्टित किए लता बल्लड़ियाँ, इन पर आसन डाले चित्र विचित्र विहंगमों का कलगान, हस्ति तृणराज छुप विरुथों का अंबार और सर्वत्र मंद मंद मंथर पवन का शीतल स्पर्श। कहीं इनको तुलना भी है। श्री कृष्णचंद्र के इस परम प्रिय वृंदावन धाम को देखकर हंसवाहन के नेत्र शीतल होने लगे। वृंदावनम जनायिव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम। वृंदावन श्री निकट निहारी तरुवति ललित फलित फल भारी। विरुधलता तृण गुल्म सुहावन सकल जीव बहुअति मन भावन। सदा बसंत सघन तरु छाया कुहकत कोकिल मोर सुहाया। जीवत जीव अमित चहूड़ा निस दिन तिन कहूँ सुख नहीं थोड़ा। बहुत सुंदर यहाँ पर वृंदावन का वर्णन है और भजन के रूप में है। तो यहाँ इस वृंदावन के अधिवासी जीवों के मन में बैर की वृत्ति कभी जागती ही नहीं। क्या है वृंदावन। तो कहते हैं कभी इस वृंदावन के अधिवासी जीवों के मन में बैर की वृत्ति कभी जागती ही नहीं, जो स्वभाव से ही बैर भाव मुक्त है। मनुष्य जो स्वभाव से ही बैर भाव युक्त है। बैर भाव युक्त कौन कौन है। मनुष्य होता है बैर भाव युक्त। व्याघ्र, मनुष्य, बिडाल, मूषक, सर्प, नकुल आदि परस्पर शत्रुभाव परायण प्राणी वर्ग हैं। वे भी परस्पर स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं। देख रहे हैं वृंदावन में निरंतर मित्र भाव का अवलंबन करते हुए यहाँ निवास करते हैं। इसके बाद वृंदावन में और क्या देखते हैं। यहाँ अजित श्री कृष्णचंद्र की आवास भूमि जो ठहरी, इसीलिए उन महामहिम की सन्निधि के प्रभाव से इस कानन के आश्रित चराचर समुदाय में मलिन विकृति की संभावना ही नहीं होती है। ब्रजराज नंदन की इस लीला भूमि में क्षुधा पिपासा प्राणों को चंचल नहीं करती। काम जो है मन का मंथन नहीं करता। क्रोध इंद्रियों को जलाने नहीं आता। लोभ सम्मोह का सृजन नहीं करता। एक भी अशुभ विकृति से कृष्ण क्रीड़ा स्थली में प्रवेश ही नहीं कर सकती, नहीं करती। जहाँ निसर्ग तैं जीव सब बैर भाव बिसराए। बसहि जहाँ सुख सौ सदा प्रीति अधिक अधिकाई। के हरि करी कलापी ब्याल मूषक मृग सावक अरु भालू। फिर ही एक संग भय बिसराए नहीं जिनके ही बैर बुराए। कृष्ण देव क्रीड़ा थल पावन क्रोध लोभ मद गर्व न सावन।
सुधा तृषा बाधै नहीं ताहे, और बसै विपिन जे नित चित चाहि। इस प्रकार परम रमणीय वृंदारण्य के पावन दर्शन से सृष्टा पूर्णतया प्रकृतस्थ हो गए। ब्रह्मा जी पूर्णतया प्रकृतस्थ, प्रकृति की ओर ही निहारते रह गए, प्रकृतस्थ हो गए। उस कमनीय शोभा का स्पर्श पाकर उनकी समस्त इंद्रियां उत्फुल्ल हो उठी। उन्होंने जिस ओर दृष्टिपात किया उधर ही अनुभव हुआ। वन के कनखन में केवल निराबिल परमानंद बिखर रहा है। निर्मलतम प्रेम के झरझर रहे हैं। सर्वत्र अप्राकृत भावोच्छ्वास की उन्मत्त पयस्वनी प्रसरित हो रही है। इस अमित माधुर्य राशि का बिंदु मात्र पान करते ही हंसवाहन के 8 नेत्र भर आए। ब्रह्मा जी के द्वारा जो वृंदावन उस समय में देखा गया उसका चित्रण है। इतने में सहसा प्राणों को झंकृत करते हुए एक साथ 7 सहस्त्र भावों की उर्मियों से हृदय को प्लावित करते हुए नराकृति पर ब्रह्म भजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र सामने स्फुरित हो उठे। अब भगवान सामने आ रहे हैं, जो नर के आकृति में है। नराकृत पर ब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन सामने आए। अभी तक तो प्रकृति को ही देख रहे थे, वृंदावन के प्रकृति को देख रहे थे। अब वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वहाँ पर, उन पर नजर पड़ी। विधाता के नेत्रों ने स्पष्ट देख लिया। क्या देखा? बाल्य लीला रस का आवेश वैसा ही है। लीला रसपान की मत्तता अभी भी वैसी की वैसी बनी है। दधि मिश्रित ग्रास भी कर कमल में ठीक वैसे ही सुशोभित है। जिस समय वे चुराए थे उनके सखा को, उस समय भी दधि मिश्रित ग्रास उनके कर कमल में था और अभी भी वैसे ही सुशोभित है। और वे ठीक पहले की भांति ही गोप शिशुओं को, गोवत्सों को चारों ओर खोजते फिर रहे हैं। कितना महान आश्चर्य है कि अपानि पादो जबनो ग्रहीता। श्रुतियों की ब्रह्म में हस्तपाद की उपलब्धि नहीं हुई है, किंतु आज इस वृंदा कानन में वही ब्रह्म हाथ में दही से सने अन्न का ग्रास धारण की विराजित है। श्रुतियों में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। श्रुतियों में औपानिपादो जबनो ग्रहीता लिखा हुआ है। ब्रह्म में हस्त नहीं, पाद नहीं, सबकी उपलब्धि नहीं दिखाई गई है। लेकिन आज ब्रह्मा जी देख रहे हैं हाथ में दही से सने अन्न का ग्रास। श्रुतियों के द्वारा जो एक अद्वय निर्धारित हो चुका है, एकमेवा द्वितीयम, वही आज गोप शिशुओं को, गोवत्सों को ढूंढता फिर रहा है। जो अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। श्रुतियों में ऐसा लिखा हुआ है। वही आज क्या कह रहे हैं? कहाँ गए मेरे सखा? क्या हुए मेरे गोवत्स? किस प्रकार अनजान की भांति अपनी खोई निधि का अनुसंधान पा लेने के लिए अपने चारों ओर दौड़ रहा है। परात पर की यह गोप शिशुलीला एक अद्वय का शिशुवत्सान्वेषण, ज्ञान स्वरूप की ऐसी मुग्धता, अनंत का चारों ओर घूमकर खोज पा लेने का प्रयास, ब्रह्मा का दधि मिश्रित अग्रग्रास से विभूषित कर पल्लव, ब्रह्म का दधि मिश्रित अन्नग्रास से विभूषित कर पल्लव, यह कितना विस्मयजनक है। ब्रह्मा जी के लिए बहुत ही विस्मय की वस्तु हो गई।
ब्रह्म सनातन गोप स्वरूपा निरखत पुनि पुनि रूप अनुपा पशुपवंश शिशुलीलाधारी देखत पुनि पुनि बदन निहारी अद्वय एक बोध सुख राशि पूजत वत्स बाल अविनाशी है अनंत पुनि सब घटवासी जासु प्रभाकन जगत प्रकाशी सो पर ब्रह्मनाथ जगदीशा खोजत वत्स बाल हरीसा कवल पानी विचरत सुख मानी केवल शिशुलीला में जानी। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़ा ही विस्मित हो रहे हैं। कथा को हम लोग कल फिर बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।